अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को बड़े ऑप्टिमल तरीके से, बड़े एक बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो कुछ उसकी टाइप्स थी। फर्स्ट हमने डिवाइड एंड कंकर रूल पढ़ा। उसके बाद हमने जो है ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। और हमारे पास जो थर्ड है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर, हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम के ऊपर हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो उसके अंदर हम एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब बेस्ट सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, मे बी और नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ मेथड बाय सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू अ स्मॉलर एंड सिंपल सा प्रॉब्लम। मतलब इसके अंदर क्या करते हैं, वही सेम चीज जिस तरह हमने ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर किया था कि हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम थी, उसको डिवाइड किया, दो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम, फिर उसको मजीद जो है डिवाइड किया, मजीद जो है सब प्रॉब्लम्स बन गई। मतलब एक मेन प्रॉब्लम और उसकी सब, एक कम्प्लेक्स जो मेन थी और उसको आगे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि सॉल्व ईच प्रॉब्लम वंस एंड स्टोर द रिजल्ट टू अवॉइड रिपीटिंग द कैलकुलेशन। हमारा जो लास्ट टॉपिक था ग्रीडी एल्गोरिथम, उसके अंदर ये था कि हमारे पास जो है बार बार हम चीजों को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, मतलब स्टेप्स जो है बार बार रिपीट कर रहे थे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट स्टेप होगा। लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमें सब ग्रुप्स, सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करना है और उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, बार बार हमारे पास रिपीट तो होंगी लेकिन हमने उसको रिपीट नहीं करना। हमने जो एक सब प्रॉब्लम को एक दफा सॉल्व कर लिया, उसका रिजल्ट हम स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद दोबारा उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब हम अपने टाइम को बचाएंगे। तो वो अभी देखते हैं, एग्जांपल के जरिए हम इसको मजीद जो है मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ओवरलैपिंग, ये हमारा जो ये वाली चीज है, अवॉइड रिपीटिंग द कैलकुलेशन, मतलब जो है इसको हम ओवरलैपिंग भी कहते हैं। उसने मजीद उसकी हेडिंग बना के डिस्कस की हुआ है ओवरलैपिंग क्या, इट मींस दैट सम सब प्रॉब्लम्स अपीयर अगेन एंड अगेन। कुछ सब प्रॉब्लम्स बार बार हमारे सामने आएंगी लेकिन हमने क्या करना है, ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं, हमने उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे वो कह रहा है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। इसके अंदर बड़ा एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर बनाया गया कि मतलब जो हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको जब हमने सॉल्व करना होगा, मतलब पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करना जरूरी होगा। जब तक हम छोटे पार्ट्स को सॉल्व नहीं करेंगे, लाजमी सी बात है अगर हम इन पार्ट्स को जो है वो भी सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारी ये मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमने क्या करना है उसके अंदर, इट मींस दैट द ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिपेंड ऑन द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ इट्स स्मॉलर पार्ट्स। मतलब इस प्रॉब्लम का हल जो है इन छोटे पार्ट्स के ऊपर क्या है, स्मॉलर पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब तक हमें इन स्मॉलर पार्ट्स को सॉल्व नहीं करेंगे हमारा ओवरऑल जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपकी बुक के अंदर जो है फेबोनाची सीक्वेंस की एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर जो हमारे पास एक सीरीज होती है। सीरीज किस तरह की होती है, हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर होता है वो जो उसके पीछे वाले दो नंबर्स का मजमुआ होता है, मतलब उनको प्लस करके हम एक नया जो है डिजिट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि 0 और 1 को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 1 को जमा करने से 1 नहीं आता है। उसके बाद मैं कहता हूं कि 1 और 1 को जमा करने से मेरे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मैं कहता हूं कि 1 और 2 को जमा करने से मेरे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, 3। 2 और 1 आपको पता है कि 3 होता है। उसके बाद मैं कहता हूं कि 2 और 3 को जमा करने से क्या आएगा, 5 आएगा। और 3 और 5 को जमा करने से क्या आएगा, 8 आएगा। मतलब नेक्स्ट जो भी डिजिट आएगा वो पीछे वाले दो डिजिट्स का क्या होगा, मजमूआ होगा। इसके लिए हमारे पास जो है एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी इस टर्म का आइडिया लेते हैं कि हम जो एक नया डिजिट क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सी डिजिट का मजमूआ है। वो फार्मूला हमारे पास है एफ एन इंटू एन इज इक्वल टू एफ इंटू एन माइनस 1 प्लस एफ इंटू एन माइनस 2। ठीक है, ये हमारा इसका क्या है, बेसिकली मजमू है।
ठीक है, मतलब क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ एन अगर हमने फर्ज किया कि नेक्स्ट नंबर कोई फाइंड करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें कौन से नंबर जो है बैक वाले उनको प्लस करना पड़ेगा, और फिर जाके हमें क्या करेगा, एक नया डिजिट मिलेगा। तो फर्ज किया कि मैं कहता हूं कि मैंने जो है, हमारे पास टोटल सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, मैं कहता हूं कि मैंने ये 7 डिजिट मालूम करना है, ये किन 2 डिजिट्स का मजमू है, ठीक है, मतलब 7 जो है हमारा 7 टर्म है, वो कौन से डिजिट, कौन सी पिछली 2 टर्म्स का क्या है, मजमू है। मैं कहता हूं कि फर्ज किया कि n की जगह मैं लिख देता हूं 7, ठीक है, f 7 - 1 प्लस f 7 - 2, तो हमारे पास रिजल्ट आता है f इंटू 7, f ये हमारे पास 6 और प्लस f ये हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये जो हमारे पास ये 7th है, ये 7th है, 7th मतलब टर्म है, और ये क्या है हमारे पास 6th है, मतलब 6 टर्म है, ये क्या 5, ये 5th टर्म है, ठीक है, मतलब 7 जो टर्म है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर वाली जो टर्म्स है, ये किन का मजमू है, ये 6 और 5 का क्या है, इसको मिला के हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 7th आएगा। तो आपको लाजमी सी बात है, ये 7th है तो ये 6 होगा और ये 5 होगा, ये 6 और ये 5, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक नया डिजिट क्या होगा, एक नया जो है नई टर्म जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज बात हुई थी कि हमने क्या करना है, अवॉइड रिपीटिंग ग्रुप्स की, ठीक है, रिपीटिंग ग्रुप्स से कैसे अवॉइड करना है। फर्ज किया कि मेरे पास जो है एक टर्म है, मैं कहता हूं कि मेरे पास F4 है, ठीक है, मैं 4 से स्टार्ट कर लेता हूं, ज्यादा लेंथी नहीं करता, फिर जो है ना स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 मेरे पास F4 है, ठीक है। अब लाजमी सी बात है, F4 जो है वो 2 का मजमू होगा, F3 और F2 का, ठीक है, और F2 जो है वो 2 का मजमू होगा, कौन सा, F1 और हमारे पास F0, ठीक है। F3 को मजीद डिवाइड करते हैं तो F3 क्या होगा, F2 और हमारे पास F1, ठीक है। अभी यहां पे मैं देखता हूं कि मेरे पास अगर 1 को तो मैं मजीद डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूं कि F2 को डिवाइड कर लेता हूं। F2 जो है मेरे पास F1 है, और F जो हमारे पास F1 पे और F0, जिस तरह हमारे पास ये बना, ठीक है, F0 ये मेरे पास टर्म है। अच्छा, मैं यहाँ पे फर्ज करता हूं, यहाँ पे देखें कि हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, F1 भी रिपीट हो रहा है, F0 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, F2 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, और F1 ये देखें इधर भी रिपीट, 3 दफा रिपीट हो रहा है F1, F0 2 दफा, F2 2 दफा, तो ये क्या है, ये हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ये मैंने जिस तरह 7 टाइम्स फाइंड की थी, कि मैं यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूं कि मेरे पास F1 में और F0 में क्या है। F1 में आपको पता है ये F0 है, ये F1 है, F0 में क्या पड़ा है 0, और F1 में क्या पड़ा है 1, ठीक है, ये मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, 1 और 0 को मैं अगर प्लस करूंगा तो मेरे पास F2 मुझे फाइंड हो सकता है, 0 और 1 को प्लस करूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा 1, मतलब 0 और 1 को जमा करेंगे तो लाजमी सी बात है एक ही आता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास F1 जो है, F1 कितना था, 1 था, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि F3 जो है F2 और F1 का मजमू है, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये हमने सॉल्व कर लिया, F0 को भी, F1 को भी, F2 को भी, F1 को भी, F3 को। अब मुझे यहां देखें F2 की वैल्यू दोबारा अगर फाइंड करनी पड़े, सब एक दफा तो मैंने सॉल्व कर लिया F2 को, F2 2 का मजमू है F1 और F0 का, ठीक है। तो यहां पे जो है मैंने इसको अब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब मैंने ये चीज की थी कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा अवॉइड रिपीटिंग द कैलकुलेशन, मतलब मेरे पास जो सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं उसको अवॉइड करना है, कि मतलब उसको बार बार दोबारा जो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहां पे देखिए कि F2 एकदम मैंने सॉल्व कर लिया, अब दोबारा मैं सॉल्व इसे नहीं करूंगा, तो मुझे लाजमी सी बात अगर फाइंड करना है तो मुझे पता चल जाएगा कि F2 कितना है, 1 है, ठीक है। और हमारा जो है F3 और F2 को मिला के हम क्या कर सकते हैं, F4 का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि F2 और F1 को मिलाता हूं तो कितना बन जाएगा, 2 और प्लस 1 मेरे पास 3 बन जाएगा। तो इस तरह जो है ये हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग थी, एक टेक्निक थी जिसके जरिए हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और एक बेस्ट जो है एल्गोरिथम बना सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसके अंदर हमने एक चीज से अवॉइड किया, वो था हमारा रिपीटिंग, जो है बार बार जो कैलकुलेशन एक ही हम जो है जो हमारा सब प्रॉब्लम थी उसको बार बार जो है हमने कैलकुलेशन नहीं करनी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।